तो स्टूडेंट्स क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें अभी पार्ट 3 में आपको मेन पार्ट जो इक्वेशन को सोल्व करने के स्टेप्स हैं वो समझने हैं कि कैसे हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। पार्ट 1 और 2 में मैंने आपको ये बताया कि आप इक्वेशन को सेटअप कैसे करते हैं। अगर मैंने आपको कोई स्टेटमेंट दे दी तो आप उससे इक्वेशन को बनाएंगे कैसे, ठीक है। अब इक्वेशन को बना तो लिया हमने, लेकिन उसको सोल्व कैसे करना है, तो उसके लिए अपना पार्ट 3 देखते हैं, सोल्विंग एन इक्वेशन। इक्वेशन को सोल्व करने के लिए वी हैव सम स्टेप्स, यू कैन सी। अभी हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। ये हम एक रूल्स कंसीडर कर सकते हैं इनको, लाइक इफ वी ऐड द सेम नंबर टू बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वालिटी इट स्टिल होल्ड्स। इसका मतलब क्या है, अगर हम सेम नंबर को इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, स्टिल दैट इक्वालिटी होल्ड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसको एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3x इज इक्वल टू 5। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल आई एम सेइंग कि अगर मैं दोनों साइड पर लेटस से 2 को ऐड कर देता हूं, दिस इक्वेशन इज स्टिल ट्रू। ये जो इक्वेशन थी और ये जो इक्वेशन है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम। इक्वालिटी के इधर और इधर दोनों तरफ आप सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने आपको ये दिया, ठीक है, x - 3 इज इक्वल टू 10। आपने इसको सोल्व करना है। आप कह सकते हैं कि मैंने क्या किया, लेटस से दोनों साइड पर मैंने 3 को ऐड कर दिया। इस इक्वेशन में इक्वालिटी के इधर LHS साइड एंड RHS साइड दोनों तरफ मैंने 3 को ऐड कर दिया। नाउ यू कैन सिंपली सी, इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ये स्टेप आपको लेना पड़ा। 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया। What is the value of x? x is 13। स्टार्टिंग में आप ऐसे करेंगे, स्टार्टिंग में आपने ऐसे सोल्व करना है इक्वेशन को कि मैंने दोनों साइड पर सेम नंबर को ऐड कर दिया। सिमिलरली वी हैव आवर नेक्स्ट रूल, इफ वी सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वालिटी इट स्टिल होल्ड्स। अगर आप सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड से, लेटस से ये मेरी इक्वेशन है, तो अकॉर्डिंग टू माय सेकेंड रूल आई एम सेइंग दोनों साइड पर सेम नंबर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, लाइक आई एम डूइंग हेयर। ओके, व्हाट वी हैव डन, वी आर सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन द LHS एंड RHS साइड, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरी कैंसल्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दैट इज 10। इक्वालिटी का आपका होल्ड वैसा ही बना रहेगा, इवन आप सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं दोनों साइड पर। सेम ऑपरेशन मैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साथ भी कर सकता हूं। अगर मैं इक्वालिटी में दोनों तरफ डिवाइड करता हूं या मल्टीप्लाई करता हूं, बट द नंबर शुड बी नॉन जीरो। ऐसा नहीं कर सकते ना हम कि मैं बोलूं दोनों साइड पे 0 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल हो गया, है ना, या दोनों साइड पे 0 से डिवाइड कर दिया इक्वल हो गया। डोंट डू दैट, वी कैन नॉट डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरे पास है 9x इज इक्वल टू 18। मैंने क्या किया, इसको सोल्व करने के लिए मैंने बोला कि दोनों साइड पर, दोनों साइड का मतलब जब भी हम बोल रहे हैं इसका मतलब है LHS एंड RHS, दोनों साइड पर मैंने स्टूडेंट्स डिवाइड कर दिया 9 से। अगर मैंने दोनों साइड पे 9 से डिवाइड कर दिया तो व्हाट डू वी हैव, ये कैंसिल हो गया, x बचा, 18/9 इज 2। तो आपने यहाँ पे रूल देखा कि जब भी आप इक्वेशन सोल्व करना चाहते हैं दोनों साइड पर आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं किसी भी नंबर से, या फिर मैं डिवीज़न कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ,
बट दैट शुड बी विद अ नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या सीखा, देखिए कभी भी अगर आप इक्वेशन सोल्व करना चाहते हैं, आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, दैट शुड बी ऑन बोथ द साइड्स LHS एंड RHS। अदरवाइज अगर इक्वालिटी है मेरे पास, एक साइड पर मैंने कर दिया, दूसरी साइड पर मैंने ऑपरेशन नहीं किया, तो वो सही नहीं है, दैट इज रॉन्ग ऑपरेशन। इट्स लाइक वेइंग बैलेंस। मैंने आपको पहले बोला है ना कि अगर LHS और RHS मेरे ये दो पार्ट है वेइंग बैलेंस के, अगर आप कुछ पुट कर रहे हैं तो आपको दोनों साइड पे पुट करना है। रिमेंबर इट लाइक दैट। ओके, सो व्हाट वी कैन से, इफ वी फेल टू डू द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन with same number on both the sides, the equality may not hold, then equality हमारी रहेगी नहीं। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए आपको दोनों साइड पर ऑपरेशन लगाना है। अगर आप दोनों साइड पर नहीं लगा रहे हैं तो वो गलत है। अभी हमने ये तो समझ लिया, लेकिन हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर ये समझेंगे कि आप डायरेक्टली इक्वेशन को सोल्व कैसे कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये भी नहीं बोलता कि दोनों साइड पे ऑपरेशन लगाओ, ठीक है, उसके अलावा भी आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट सम वेरी सिंपल एग्जांपल आई एम टेकिंग। अब मेरी इक्वेशन है, मैंने आपको बोला कि इसमें x क्या होगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। बहुत तरीके से बच्चे इसको बता सकते हैं आंसर को। फॉर एग्जांपल हमें क्लियर है कि ऐसा क्या नंबर है जिसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करके 10 आ जाए, तो आप बोलेंगे 12। ठीक है, सेकेंडली मैंने आपको रूल बताया कि दोनों साइड पर आपने 2 ऐड कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये कैंसल्ड, x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 दैट इज 12। ओके, अभी हमने क्या बोला कि हमने दोनों साइड पर 2 ऐड किया। इसी सेम क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आई कैन से कि 2 गोज टू द राइट हैंड साइड। अभी हम समझने के टाइम पर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस इज नेगेटिव नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, व्हेन इट गोज टू द राइट हैंड साइड इट बिकम्स प्लस। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। हालांकि ऑपरेशन हमारा बेसिक ऑपरेशन यही रहेगा कि हमने दोनों साइड पर 2 ऐड कर दिया, बट वी कैन सी इट लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने आपको सपोज ये बोला 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 12, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पहला ऑपरेशन मेरा क्या है, दोनों साइड पर 2 को सब्ट्रैक्ट करना। ओके, ये कैंसल्ड, 12 माइनस 2 इज 10। एंड देन सेकेंड ऑपरेशन, दोनों साइड पर मैंने डिवाइड कर दिया 3 से। 3 से क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे 3 था, ये कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 10/3। इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, एक बार उसको देख लीजिए। अगर मुझे बोला जाए कि डायरेक्ट बिना ऑपरेशन के मैं दिखा के कर रहा हूं आपको, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये यू कैन सिंपली से कि 2 था मेरा, वो राइट हैंड साइड चला गया, दैट बिकम्स 12 माइनस 2, दैट गिव्स मी 12 माइनस 2 इज 10। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 10 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया हमारा x। ओके, 12 माइनस 2 दैट गिव्स मी 10, वैल्यू ऑफ x, ये जो 3 था यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, इट गोज टू द डिनोमिनेटर ऑफ 10, तो मेरी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10/3। इस तरह से भी आप डायरेक्टली सोल्व करके देख सकते हैं। तो इस पार्ट में हमने ये सीखा बेटा कि आपको पास अगर कोई इक्वेशन है, हाउ टू सोल्व दैट इक्वेशन, हाउ टू फाइंड आउट द अननोन वेरिएबल। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे।